Subscribe the Biology channel and press the bell icon. तो आगे हम चलते हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है फ्रेम में, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस किसको कहते हैं? विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है किस पे? बैक्टीरिया पे। हम बैक्टीरियोफेज को देखते हुए अब हम पढ़ेंगे वायरस का स्ट्रक्चर। करेक्टर तो हम देख लिए, वायरस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कैसे बना हुआ है, वायरस की बनावट कैसे है। अगर आप इसको बैक्टीरियोफेज को वायरस को देखेंगे तो इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हेड कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज को हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं। और नीचे एक कॉलर होता है और एक हॉलो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो एक हॉलो ट्यूब है जिसको शीथ करते हैं, इसमें कंट्रैक्शन होती है और जो इसके टेल फाइबर्स मौजूद हैं। नीचे आप देखेंगे तो हेक्सागोनल मीन्स के 6 कोनों वाली एक प्लेट है और हर प्लेट पे क्या है? बेसल पिन्स मौजूद हैं जिससे कि पिन करता है और होल करके इसके अंदर यहाँ पे जो है डीएनए होता है, एक ही डीएनए मौजूद होता है। हम ये बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं। अब जनरल हम वायरस की अगर बात करेंगे तो वायरस के अंदर होता है वायरस जीनोम। जीनोम हम कहेंगे सेट ऑफ जीन्स। सेट ऑफ जीन्स जाहिर सी बात है किस में होंगे? आरएनए में होंगे या डीएनए में होंगे। तो जीनोम क्या है वायरस का? वायरस का जीनोम है डीएनए या आरएनए। वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, सही है। तो ये हो गया वायरस का जीनोम। वायरस का जीनोम होता कहाँ पे है? वायरस का जीनोम होता है कवर प्रोटीन के अंदर। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है ना, ये इसका जीनोम हो गया और बाहर इसकी प्रोटीन है। तो वायरस का जीनोम जो है कहाँ पे होता है? प्रोटीन के अंदर होता है, ठीक है। या तो ये डीएनए होगा या तो ये आरएनए होगा। अगर हम जीनोम के बाहर देखेंगे तो इस हिस्से को हम कहेंगे कैप्सिड। कैप्सिड मीन्स के जो कवर, मीन्स के अगर ये वायरस का जीनोम हो गया तो इसके बाहर ये जो कवरिंग है इसको हम कहेंगे क्या? कैप्सिड। जैसे ये हेड नज़र आ रहा है, इस हेड को हम कैप्सिड कहेंगे, ठीक है। अब देखें कि कैप्सिड जो है, कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सिड बना होता है, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के। अगर आप इसको जूम करेंगे तो छोटे छोटे यूनिट्स इस तरीके से प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स मिल के ये बनाते हैं कैप्सिड। मीन्स के इसकी कवरिंग, जीनोम के बाहर जो कवरिंग है वो प्रोटीन की है और जो प्रोटीन की कवरिंग है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है। और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं प्रोटीन के, इनको कहते हैं कैप्सोमेर, कैप्सोमेर्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि स्मॉल यूनिट्स जो प्रोटीन के हैं इनको कैप्सोमेर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वायरल इन्विलोप्स। वायरल इन्विलोप्स एक एसेसरी कोट है। मीन्स कि ये तो हो गया इसका कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर एक कवरिंग होती है, इसको कहते हैं इन्विलोप। ये इन्विलोप हम पढ़ेंगे जब वायरस की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें ये इन्विलोप मौजूद होता है और किन में इन्विलोप मौजूद नहीं होता, उनको अनइन्विलोप कहते हैं। अनइन्विलोप्ड एंड इन्विलोप्ड वायरस होते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। इन्विलोप का काम क्या है? ये इन्विलोप जो है ये प्रोटेक्शन करता है वायरस के अंदर, जो इसका जीनोम है उसकी ये हिफाजत करता है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया स्ट्रक्चर का। अब हम चलते हैं वायरस की क्लासिफिकेशन, कि वायरस की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है।